नमस्कार। ओलंपियाड की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं गोल्ड मेडल जीतने की। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। अभी तक हमने एनएसओ का थर्ड चैप्टर तक कर लिया है। आज करेंगे चैप्टर 4 नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन हेरिटेज। चलिए शुरू करते हैं। द गिवन पिक्चर शोज दैट एयर डैश। ये जो पिक्चर है ये हमें क्या दिखा रहा है? इस पिक्चर में क्या दिखाया गया? एक डार्क रूम है। डार्क रूम है, उसमें एक विंडो है। विंडो भी कैसा है? कवर्ड है ताकि उससे लाइट ना आए। लेकिन उसमें एक छोटा सा होल है जिससे लाइट अंदर आ रही है, लाइट की रे। और उसमें हमें क्या दिख रहा है? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? एयर कंटेन्स डस्ट। क्या होगा आंसर? सी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्स। क्या ढूंढना है हमें? करेक्ट स्टेटमेंट। ओके। और किसके रिगार्डिंग? नेचुरल रिसोर्स के रिगार्डिंग। क्या होता है नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स होता है वैसा रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है, ना कि मैन मेड होता है। जैसे वाटर, सॉइल, सनलाइट, विंड, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। दे कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड। ये गलत है। वो खत्म हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स भी खत्म हो सकते हैं। जैसे कोल है, वो लिमिटेड अमाउंट में है, किसी किसी क्षेत्र में है। वो अगर ज़्यादा निकाला जाएगा तो वो एक दिन ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दे आर ऑप्टेन फ्रॉम सॉइल ओनली। ये भी गलत है क्योंकि विंड और सनलाइट तो हमें सॉइल से नहीं मिलता है। तो ये गलत हो गया। विंड एनर्जी इज अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये सही है। विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, ये कभी नहीं खत्म होगा। क्यों? इसको कैसे बनाया जाता है? विंड की काइनेटिक एनर्जी से विंड मिल को घुमाया जाता है और जिससे जुड़ा होता है जनरेटर, और इससे एनर्जी जनरेट होता है। और विंड कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए विंड एनर्जी भी नहीं ख़त्म होगा। तो इसको इसलिए कह रहा है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमें तो सही आंसर मिल गया है। इसका आंसर होगा सी। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें क्या ढूंढना है? करेक्ट मैच को ढूंढना है। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म और प्लेस ऑफ ओरिजिन। भरतनाट्यम, तमिलनाडु। तो ये सही पेयर है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, ये गलत है, आंध्र प्रदेश होता है। कथकली उड़ीसा, गलत है। केरल होता है। ओडिसी उड़ीसा, केरल नहीं होगा, उड़ीसा। ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, ओडिसी उड़ीसा। In dash, we leave a mixture in a jar undisturbed for some time so that impurities get settled at the bottom. तो क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर को जार जार में रखा हुआ मिक्सचर है, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया है कुछ देर के लिए, जिससे इम्प्योरिटीज जो है नीचे बैठ गया है बॉटम में। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में हमारे पास दो ऑप्शन तो यहाँ अलग हो गए कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। क्लियर वाटर इज देन स्लोली पोर्ड इनटू अनदर जार। अब जो क्लियर वाटर है उसको स्लोली दूसरे जार में डाल दिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कोई फिल्टर, वहाँ फिल्टर पेपर लगा हुआ है या फिल्टर क्लोथ वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। सिर्फ उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में वो भी स्लोली डाला जा रहा है ताकि सेडिमेंट अलग हो जाए, क्लियर वाटर अलग हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसेंटेशन कहते हैं। ठीक है। फिल्टरेशन क्या होता है? फिल्टरेशन में मिक्सचर को पोर करते हैं फिल्टर पेपर पे या क्लोथ पे ताकि जो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाए। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फिल्टरेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है स्टीम का ठंडा होकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ये कंडेंसेशन होता है।
इवोपरेशन क्या होता है? लिक्विड का गर्म होकर वेपर में बदलना, ये क्या हो जाता है? इवोपरेशन। क्या होगा इसका आंसर? इसमें सेडिमेंटेशन और यहाँ पे डिसेंटेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। Soil is formed from rocks by the process of dash that occurs due to the effect of dash and dash। तो सॉइल कैसे बनता है रॉक से? सॉइल बनता है जब रॉक टूटता है। तो रॉक के टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। तो हमारा आंसर इन दोनों में से होना चाहिए। ठीक है, वेदरिंग किसके कारण होता है? अब ये ढूंढना है। दैट अकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डैश एंड डैश, किसके इफेक्ट के कारण होता है? तो वेदरिंग होता है वाटर और विंड के कारण, ना कि पॉल्यूशन और इरोजन के कारण। ये ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। डैश इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? ह्यूमस। क्या होता है ह्यूमस? ह्यूमस होता है ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो कि सॉइल के उर्वरकता को, सॉइल को और फर्टाइल बनाता है। वो क्या होता है? ह्यूमस। In India, Van Mahotsav is celebrated in the dash week of July, first week of July। इसका आंसर क्या है? ह्यूमस। Refer to the given figure, the rock P can be। क्या हो सकता है रॉक? एक तो ये यहाँ दिखा रहा है कि एक जार है जिसमें पानी है और एक पत्थर है जो कि फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट अगर कोई पत्थर कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? बहुत हल्का होगा। तो इसमें से कौन सा होगा? प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन क्यों होगा? क्योंकि ये पोरस होता है। और ये कैसा स्टोन होता है? ये इग्नियस रॉक होता है। ये कैसा रॉक होता है? इग्नियस रॉक होगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? प्यूमिक, जो कि एक इग्नियस रॉक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें जो इनकरेक्ट है, क्वेश्चन को हमको हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। चौक क्या है? लाइमस्टोन है। द रेड फोर्ट सैंडस्टोन से बना है, ये भी सही है। सिल्वर मेटेलिक मिनरल है, ये भी सही है। पेट्रोलियम एनर्जी मिनरल है, ये भी सही है। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है, ना कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो क्या सही आंसर होगा? क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फिफ्थ, बी। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या ढूंढना है? करेक्ट ऑप्शन। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट वेदर चेंजेस टेक प्लेस। एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में सारा वेदर चेंज का प्रोसेस होता है? तो ये सबसे नीचे वाला लेयर है जो कि है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ही जितने भी वेदर के चेंज होंगे वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल होता है जिससे कि क्लाउड फॉर्म होता है। आगे क्या पूछ रहा है? इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर स्पेस शटल एंड सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। ये क्या होगा? थर्मोस्फेयर। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली। इस फिगर को ठीक से देखना है। What will happen to the water level in the tube? ये जो in the tub, ये जो टब है, टब में वाटर लेवल क्या होगा? When some air is sucked out of the glass, अगर कुछ एयर को ग्लास से निकाल लिया जाए खींच के। तो ये स्ट्रॉ लगा हुआ है, जब ऐसे रखा हुआ है तो क्या होगा? इसमें कुछ हवा होगा। ठीक है,
लेकिन जब स्ट्रॉ से इस हवा को निकाल लिया जाएगा तो ये स्पेस खाली हो जाएगा। स्पेस खाली हो जाएगा तो वाटर क्या होगा, इधर से कुछ यहाँ चला जाएगा, जिसके कारण ये जो टब का वाटर लेवल है ये नीचे चला आएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, वाटर लेवल इन द टब विल गो डाउन। क्या होगा, नीचे चला जाएगा। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स। एक्स के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है उसको टिक करना है। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। एक्स जो है किस चीज़ से बना हुआ है, वाइट मार्बल से। यह कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना रिवर के किनारे में ये बसा हुआ है, ये है बना हुआ है। तो क्या होगा, एक्स एक्स जो है बिल्डिंग है कोई जो कि बना हुआ है वाइट मार्बल से। तो ऐसा कौन सा बिल्डिंग है, बहुत फेमस है, वो है ताजमहल। अब उसको सोचते हुए एक इन सब स्टेटमेंट को पढ़िए। It was, it has several instruments that are used for measuring time and forecasting weather। ये गलत है, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए नहीं है। इट वॉज बिल्ट इन द ईयर 1911, नहीं ये भी गलत है, वो तो मुगल के समय बना था, ये तो इस टाइम अंग्रेज थे हमारे इंडिया में। It has 5 stories, out of which the lower 3 are made up of red stone and the top 2 are made up of marble and sandstone। ये भी गलत है, तो क्या आंसर होगा, none of these। Select the correct statement। Forest control flood and landslide। ठीक है, ये सही है कि फॉरेस्ट कंट्रोल करता है फ्लड और लैंडस्लाइड को, क्योंकि क्या होता है कि फॉरेस्ट के कारण रूट जो है लैंड को, सॉइल को पकड़ के रहता है, इसलिए लैंडस्लाइड नहीं होता है। फ्लड नहीं आता है क्योंकि रूट के थ्रू बहुत सारा वाटर जो है अंडरग्राउंड में चला जाता है। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट आर सम फेमस लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। ये भी सही है। सिपिन इन केरला, सारनास इन ओडिशा एंड देवराई इन राजस्थान आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेकर्ड ग्रूव इन इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिपिन जो है केरल में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। सारनास उड़ीसा में नहीं है, ये है बिहार में। और देवराई, देवराई कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। तो सेकंड ग्रुप क्या होता है, सेकंड ग्रुप होता है पैच ऑफ फॉरेस्ट और ट्री protected by a local community due to their religious और spiritual importance। ये क्या है, एक जंगल है, छोटा सा जंगल है, जिसको जो वहाँ के लोकल हैं वो रिलीजियस कारणों के कारण उसको पूजा करते हैं, इसलिए वहाँ पे उसका कटिंग करना प्रोहिबिटेड होता है। तो ऐसा कौन कौन सा नाम हमने देखा, सिपिन, सिपिन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। सारनास कहाँ है, तो ये है बिहार। देवराई कहाँ है, महाराष्ट्र में। डिफॉरेस्टेशन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ये सही है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पेड़ है बहुत सारा तो पेड़ क्या करेगा, CO2 को यूज़ कर लेगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, अगर पेड़ कट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई नहीं। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो ये सही स्टेटमेंट है। क्या क्या सही होगा, वन वन
2 और 4, 1 2 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। Select the option that groups rock of two different kind as shown in the box. ये जो पेयर दिया हुआ है जिसमें बसाल्ट कैसा है? इग्नियस। नीस कैसा है? मेटामॉर्फिक। तो इसी तरह का हमें पेयर ढूंढना है, वो सही आंसर होगा। प्यूमिक स्टोन इग्नियस है, लेकिन ऑब्सीडियन क्या है? इग्नियस, वो भी इग्नियस है। तो हमें क्या ढूंढना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक का पेयर ढूंढना है। तो पहला तो गलत हो गया हमारा। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। और लाइमस्टोन क्या है? ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। तो हमें तो ये वाला पेयर मिला नहीं, ये गलत हो गया। स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। और मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, वो भी। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या है? ये इग्नियस रॉक है। और क्वार्ट्जाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये रॉक कितने टाइप का होता है। रॉक होता है 3 टाइप का: इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक बनता है जो लावा होता है या मैग्मा होता है, उसके ठंडा हो जाने के बाद जब वो सॉलिड बन जाता है, तो वैसे रॉक को क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक होता है वैसा रॉक जो सेडिमेंट के लेयर बाय लेयर जमा हो जाने के कारण जो रॉक बनता है, काफ़ी लंबे समय के बाद जो रॉक बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। इसके बाद होता है एक मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर के कारण कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। क्या ढूंढना है हमें? करेक्ट स्टेटमेंट। Sandy soil needs regular addition of fertilizer as it hold a large amount of water. तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? सैंडी सॉइल जो है होल्ड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये गलत है। सैंडी सॉइल कांट होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। Loamy soil has good qualities of both sandy and clay soil. Thus it most suitable for pottery. ये गलत है। पॉटरी के लिए हमें सिर्फ क्ले वाले मिट्टी की ज़रूरत होती है। लूमी सॉइल जिसमें सैंडी सॉइल और क्ले दोनों मिला होता है, इसका यूज़ हम लोग गमले वगैरह में डालने के लिए करते हैं, क्योंकि इससे सॉइल जो है अच्छा सॉइल होता है, फर्टाइल सॉइल भी होता है, और जो उसका वाटर है उसमें रुकता नहीं है, वो अच्छे से निकल जाता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। क्लेड सॉइल डेवलप्स crack in hot weather causing harm to the root of plant, thus is not suitable for plant growth. क्ले सॉइल सुइटेबल नहीं होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो क्ले सॉइल होता है ये वेल ड्रेन्ड नहीं होता है। इसमें जो मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, वो रुक जाता है, उसमें वो ड्रेन नहीं होता है। तो सबसे अच्छा सॉइल जो पौधों के लिए होता है वो लूमी सॉइल होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। The water holding capacity is highest in clay soil
एंड लोएस्ट इन लूमी सॉइल। के क्ले सॉइल में तो हाईएस्ट होता है, लेकिन लूमी सॉइल में लोएस्ट नहीं होता, वो सैंडी सॉइल में लोएस्ट होता है, क्योंकि सैंडी सॉइल में पानी रुकता नहीं है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। Sanya performed an experiment in which she took four beakers containing different amount of water at different temperature. She added equal amount of salt into each beaker. तो ये बीकर ली है जिसका अलग अलग टेम्परेचर पे रखी हुई है सान्या। एक है 25 पे, एक है 80 पे, 50 डिग्री पे और 80 डिग्री पे। वो सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट सब में डालती है। तो सबसे पहले कौन से बीकर में घुल जाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसमें उतनी जल्दी सॉल्ट घुलेगा। तो दो देखते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये दोनों जो है इसका टेम्परेचर सेम है 80 डिग्री, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें ज़्यादा पानी होगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा उसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट में ज़्यादा वाला, ज़्यादा पानी वाला उसमें जल्दी घुलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीकर 4। टेक अ ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर अप टू द ब्रिम। एक पानी का बॉटल लीजिए, उसको ऊपर तक भर दीजिए। मेक श्योर दैट देयर आर नो एयर बबल। ध्यान रखिए उसमें कोई एयर बबल ना हो। टेक अ थिक स्टिफ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पुट इट ओवर द ग्लास। कार्डबोर्ड, जो मोटा कार्डबोर्ड है उसको उस पर रखिए। प्लेस योर हैंड ओवर द कार्ड एंड क्विकली टर्न ग्लास अपसाइड डाउन। अब कार्डबोर्ड के ऊपर अपना हाथ रखिए और उसको उल्टा कर दीजिए। नाउ स्लोली रिमूव योर हैंड। अब धीरे धीरे आप अपना हाथ को हटा लीजिए। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो? इस एक्सपेरिमेंट से आप यहाँ देखिए क्या है कि पहले तो आप यहाँ पे रख दिए एयर बबल, कुछ भी इसमें नहीं है। फिर अपसाइड डाउन किए, उल्टा किए और धीरे से अपना हाथ हटा लिए। तो क्या हुआ कि नीचे का जो एयर है ये इस पर प्रेशर डाल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चल रहा है? एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर डाल रहा है। नहीं तो ये कार्डबोर्ड गिर जाता ना पानी के प्रेशर से, लेकिन वो नहीं गिर रहा है क्योंकि इधर से एयर भी प्रेशर डाल रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी। मधुर मधुर fully filled a glass bottle with water. Put a stopper on it and place it upright in the freezer overnight. क्या किया? एक ग्लास का बॉटल लिया और उसको पूरी तरह से भरकर पुट अ स्टॉपर ऑन इट, उसके ऊपर एक स्टॉपर रख दिया। अपराइट इन द फ्रीजर ओवरनाइट, उसको रख के फ्रिज में रख दिया। व्हेन ही लुक्ड एट इट इन द मॉर्निंग द स्टॉपर वाज आउट ऑफ द बॉटल एंड अ कॉलम ऑफ आइस हैज इमर्ज थ्रू द ओपनिंग ऑफ द बॉटल। उसने क्या देखा सुबह कि बॉटल का जो ढक्कन उसने रखा था स्टॉपर, वो थोड़ा ऊपर हो गया है और आइस थोड़ा सा बाहर दिख रहा है बॉटल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वाट मधुर हैड ऑब्जर्व? मधुर ने क्या देखा, उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन किस में है? द बॉटल हैड कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन इट was put in the freezer. The water could no longer fit into it. ये गलत है। ये बॉटल ऐसा नहीं है कि पिचक गया है और वो तब बाहर हुआ, ये गलत है। एक्स्ट्रा वाटर
कंडेंस फ्रॉम द एयर, ये भी गलत है कि ऐसा नहीं है कि फ्रिज का एक्स्ट्रा जो वेपर है वो कंडेंस होके उसमें जम गया, ये भी गलत है। द बॉटल एंड स्टॉपर हैड कॉन्ट्रैक्टेड, बोल रहा है बॉटल और स्टॉपर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अलाउइंग द वाटर टू पोर आउट एंड आइस इज फॉर्म द आइस कॉलम, ये भी गलत है, ऐसा नहीं कि बॉटल और ढक्कन दोनों ही पिचक गया। The volume of water had increased when the water froze, forcing the stopper out of the bottle and forming the column of ice. ये सही है, जब वॉल्यूम जो है ठंडा होने के बाद बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हुआ कि आइस बाहर हमें दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। The U-tube, the U-tube shows below is immersed in hot water. ऐसा U shaped का ट्यूब है, उसको वाटर में डाला गया। X and Y are the red ink droplet present inside the tube. ये जो ड्रॉपलेट है ये क्या है? रेड इंक का ड्रॉपलेट है, ठीक है। What will you observe after some time? ये हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर में डाला गया यूट्यूब में इंक, रेड इंक दोनों तरफ है, तो क्या होगा, गर्म पानी के कारण ये ट्यूब भी गर्म होगा, इसके अंदर का जो एयर है वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, ये एयर जाएगा ऊपर, इधर भी इधर भी। इससे क्या होगा कि ये जो रेड डॉट है, ये जो रेड का ड्रॉपलेट है इंक का, ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा ना कि नीचे आएगा, क्योंकि इधर से जो गर्म हवा है इसको कैसे पुश करेगा ऊपर की तरफ। X will move downward and Y will move upward, ये गलत होगा, दोनों ही अपवर्ड जाएगा। X will move upward, Y will move downward, ये भी गलत होगा। X and Y will move upward, ये सही होगा, क्योंकि ये जो हवा है गर्म हवा ऊपर की ओर पुश कर रहा है। X and Y will move downward, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा सी। Two beaker M and N of water were heated. दो बीकर जो है M और N, इसको गर्म किया जा रहा है at different times with different burner, ठीक है। The graph shows the change in temperature of the water in the beaker, ये क्या दिखा रहा है कि टेम्परेचर बीकर का किस टाइम में कितना चेंज हुआ, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी। वाटर इन बीकर एन बॉइल्स बिफोर द वाटर इन बीकर एम, बीकर एम में जो वाटर है वो बॉयल पहले हो रहा है, बीकर एन में जो वाटर है वो पहले बॉयल हो रहा है और बीकर एम वाला बाद में हो रहा है। ये कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे बीकर एन वाला ग्राफ देखिए, 100 डिग्री के पास पहले कौन पहुँचा? 100 डिग्री के पास पहले एन पहुँचा, उसके बाद ये लाइन खींचेंगे तो एम पहुँचेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? द वाटर इन बीकर एन इज हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग फ्लेम, जो वाटर है उसमें जो बर्नर है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेम से जल रहा है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये देखिए ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये एकदम शार्प गर्म हो गया, ये 8-10 में शुरू हुआ गर्म होना और जल्दी ही पहुंच गया 10 डिग्री पे, 100 डिग्री सी पे पहुंच गया, तो इसलिए
ये जो N वाला बर्नर है ये ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फ्लेम वाला है। वाटर ऑफ बोथ बीकर रीच द सेम टेम्परेचर एट 820। 820 में 820 से लाइन ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है 820 पे M और N दोनों इस टाइम पर सेम टेम्परेचर पर हैं 820 पर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू।